हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी दोस्तों मेम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट नंबर 4 राजनीतिक दल की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके CBSE एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वो क्वेश्चन भी डाले मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये चर्चा के लिए पूछे या राजनीतिक दलों के कार्य पूछे, दोनों में आपको सेम ही आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर है इसका कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए कार्य। पहला है चुनाव लड़ना, नीतियों और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखना। सेकंड है सरकार बनाना और सरकार चलाना। थर्ड है विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। फोर्थ है विशेष रूप से विधायिका में बहस करके कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिफ्थ मुद्दों को उठाकर और उजागर करके जनता की राय को आकार देते हैं। और छठा लोगों को सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने का एक तरीका प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। आंसर है कि राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियां हैं। पहला, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। सेकंड, पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। थर्ड, सार्थक विकल्प का अभाव। फोर्थ, वंशवाद की चुनौती। और पांचवा, पारदर्शिता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो आंसर है कि कुछ सुधार जो राजनीतिक दलों को मजबूत कर सकते हैं वे हैं। पहला, पार्टियों के आंतरिक मामलों को विनियमित करने के लिए कानून स्थापित किया जाना चाहिए जिससे उन्हें अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। सेकंड, महिलाओं को कम से कम 1/3 टिकट दिया जाना चाहिए। थर्ड, राज्यों को चुनाव अभियानों को वित्त पोषित करना चाहिए जिससे पैरवी समूहों और अनुचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जा सके। फोर्थ, दल बदल कानून को सख्त किया जाए। फिफ्थ, आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर रोक लगे। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो आंसर है लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है। तो आंसर है राजनीतिक दल की जरूरत। पहला है आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता। सेकंड, अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। थर्ड, सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। फोर्थ, चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। फिफ्थ, देश कैसे चले इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल में अंतर। आंसर है राष्ट्रीय दल पहला है देश की सभी संघीय इकाइयों या अधिकांश इकाइयों में मौजूद रहती हैं। सेकंड, अधिकांश चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा में पड़े कुल वोट का कम से कम 6% हासिल करें। थर्ड, लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करें। फिर है क्षेत्रीय दल। पहला, ये दल किसी क्षेत्र विशेष में तथा संघ की कुछ इकाइयों में ही विद्यमान रहते हैं। सेकंड, राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल करें। थर्ड, किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज हो। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। तो आंसर है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह सरकार की गलतियों को उजागर करता है, जनता की आवाज़ बनता है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। सेकंड, विपक्ष सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार कानून के दायरे में काम करे। थर्ड, विपक्ष संसद में बहस और चर्चा में भाग लेता है जिससे सरकार को जनता की राय जानने में मदद मिलती है। फोर्थ, विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसका मुख्य कार्य भारत में चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं को संचालित करता है। स्वतंत्र चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, समस्त राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया को संचालित और संपन्न करता है। सेकंड, चुनाव आयोग मतदाता सूची भी तैयार करवाता है तथा मतदाता पत्र, पहचान पत्र भी जारी करता है। थर्ड, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को पंजीकृत भी करता है और मान्यता भी प्रदान करता है। फोर्थ,
चुनाव आयोग चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव अभियान हेतु खर्च की सीमा भी निर्धारित करता है। 5. चुनाव आयोग किसी प्रत्याशी की चुनाव लड़ने हेतु योग्यता व अयोग्यता संबंधी निर्णय भी लेता है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? वर्णन करें। राजनीतिक दल के मुख्य घटक है, पहला है नेता। राजनीतिक दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है। ये नेता दल की नीतियों को निर्धारित करते हैं और चुनावों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेकंड, सक्रिय दल सदस्य। ये वे लोग हैं जो दल के कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे कि चुनाव अभियान चलाना, धन जुटाना और पार्टी की नीतियों को बढ़ावा देना। थर्ड है मतदाता। वे लोग जो किसी विशेष राजनीतिक दल को वोट देते हैं और उसका समर्थन करते हैं। देखिए ये इसके MCQ हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का घटक नहीं है? ए नेता, बी सक्रिय सदस्य, सी समर्थक और डी चुनाव आयुक्त। तो आंसर है इसका डी चुनाव आयुक्त। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन। तो आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता कौन प्रदान करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सूचना आयोग, डी निर्वाचन आयोग। तो आंसर है निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए ममता बनर्जी, बी काशीराम, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या डी शरद पवार। तो आंसर है बी काशीराम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है एवं जिसका गठन 1885 में हुआ था? ए भारतीय जनता पार्टी, बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी बहुजन समाज पार्टी या डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आंसर है बी इंडियन नेशनल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी भारत। तो आंसर है बी चीन। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित है? किसी एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना। सेकेंड, लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का कम से कम 6% मत प्राप्त करना। या थर्ड, लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना। तो आंसर है सेकेंड और थर्ड। नीचे दो कथन, संकल्पना और कारण दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दल बदल विरोधी कानून ने दल बदल को कम करने में मदद की। कारण है कि कानून कहता है कि अगर कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो विधायिका में स्थान खो देगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है हमारा वो सही है कि ए संकल्पना और कारण दोनों सत्य और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, संकल्पना हाल के वर्षों में भारतीय संसद अधिक विविध हो गई है। कारण क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। तो इसका भी आंसर ए है कि आपके संकल्पना और कारण दोनों सही है और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10, संकल्पना सभी राजनीतिक दलों को अपना पंजीकरण चुनाव आयोग के पास करवाना पड़ता है। कारण चुनाव आयोग पंजीकृत दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन उपलब्ध करवाता है। तो इसका ऑप्शन सी है कि संकल्पना सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संकल्पना 1996 से 2014 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार का दौर रहा। कारण किसी भी राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो आंसर इसका मतलब ए सही है कि संकल्पना भी सही है और जो कारण है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक दलों संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर से कथनों की पहचान कीजिए। राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। सेकेंड, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। थर्ड, स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के लिए केवल 2 दलीय व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो आंसर इसका ए यानी कि पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से गलत मिलान की पहचान कीजिए। जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दल, शिरोमणि अकाली दल क्षेत्रीय दल और तेलुगु देशम पार्टी क्षेत्रीय दल। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय नहीं, ये राष्ट्रीय दल है। ठीक है। तो देखिए ये इस चैप्टर के सारे ही मोस्ट प्रोबेबली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है। तो प्लीज़ मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथी और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के लगे। ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।